3210 बच्चों को नौकरी देने के नाम पर मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल जेल काटनी पड़ी। हमारे एक नेता तो ऐसे हैं कि मुझे चाहे 100 बार जेल जाना पड़े तो भी मैं हर एक को नौकरी दूंगा। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। यानी भ्रष्टाचार के मसीहा इस प्रकार के इतिहास है। हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी देंगे। हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल नष्ट करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया। इस लुटेरी सरकार का पतन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि कुछ लोगों को प्राणी आते हैं, बहुत जो माल मलाई खाने वाले। $3210 बच्चों को नौकरी देने के नाम पर मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल जेल काटनी पड़ी थी। अब के मैं आपसे वायदा करता हूँ कि सरकार बनने के बाद हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक सरकारी नौकरी देंगे, चाहे कोई हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है या किसान है, चाहे किसान है या कमेरा है, हम सबको उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देने का काम करेंगे। हमारे एक नेता तो ऐसे हैं कि मुझे चाहे 100 बार जेल जाना पड़े तो भी मैं हर एक को नौकरी दूंगा। यानी भ्रष्टाचार के मसीहा इस प्रकार के इतिहास हैं कुछ लोगों के। हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल नष्ट करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है, क्योंकि कुछ लोगों को प्राणी आते हैं, बहुत जो माल मलाई खाने वाले, उनके पार्टी के लोग सब, जिसको मैं धौल कपड़िया कहता हूं, धौल कपड़िया सब लगे हुए थे। लूट लो जैसे लूटना, भीड़ की भीड़ सब खत्म की है, टेक्नोलॉजी से खत्म की है, व्यवस्थाएं दे के खत्म की है। और गांव का और शहर का जो कोई आदमी अच्छे पद पर बैठेगा, फिर वो गांव की भलाई की बात सोचेगा कि नहीं सोचेगा। इसलिए योग्य लोगों को अच्छे पदों पर बिठाने का काम हम करेंगे। चाहे उस योग्य बच्चे के माँ बाप ने किसी कारणवश मजबूरी में आके वोट कहीं भी दिया हो, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं माने। किसी योग्य माँ बाप के गलत निर्णय की वजह से उसको सजा मिले, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ हरियाणा को सम्मान मिले, हरियाणा का किसान और कमेरे को रोजगार मिले, हरियाणा का आपसी भाईचारा मजबूत हो, और जब 36 जात के लोग इकट्ठे होंगे तो फिर जात पात का जहर फैलाने वाले इस लुटेरी सरकार का पतन निश्चित रूप से होगा। फिर आपकी सरकार बनेगी, और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर आपको अनेक प्रकार की सहूलियात और सुविधाएं मिलेगी।